लाइव टीवी, सच सबसे आगे। साथियों, मैं आदिल खान आजाद। शिवसेना से बगावत करने वालों की शामत आ चुकी है। महाराष्ट्र में शिव सैनिकों ने उनके अड्डों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और इधर उद्धव सरकार की तरफ से मिली बागियों की सुरक्षा भी वापस ले ली गई है, यानी कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ने शुरू हो चुके हैं। दोनों खबरें मैं आपको तफसील से बताऊंगा एक एक करके, लेकिन पहले बागियों के खिलाफ शुरू हो चुकी बगावत की ये तस्वीरें देख लीजिए जो आज पुणे से सामने आई हैं। साथियों, शिवसेना के बागी विधायक और मंत्री एकनाथ शिंदे का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे के तरफ से शुरू किए गए मेडिकल हेल्थ कैंप के बोर्ड पर आज शिव सैनिकों ने कालिक पोत दी, जिसकी तस्वीरें आपने थोड़ी देर पहले अभी देखी। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पुणे में दोनों की तस्वीरों पर कालिक पोत दी, उनके खिलाफ नारेबाजी की, उनके खिलाफ गुस्से का इजहार किया, उनकी बगावत को एक साजिश बताया कि पैसों की एवज में बिक गए ये लोग, और इन्होंने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को और शिवसेना को, जिन्होंने इन्हें सब कुछ दिया, उसे धोखा देने की कोशिश की। ऐसी ही कुछ तस्वीरें महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से भी सामने आई। उस्मानाबाद में भी शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे गुट के विधायक के दफ्तर पर तोड़फोड़ की, सब कुछ तहस नहस कर दिया। यही हाल औरंगाबाद के महाविकास अघाड़ी के मंत्री और शिवसेना के विधायक संदीपन भुमरे के ऑफिस का भी हुआ। वहां पर भी कालिक पोती गई है, यानी बगावत करने वालों की शामत आ चुकी है और शिव सैनिक अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आए हैं, जिसके लिए वो जाने जाते थे कि अगर कोई बगावत करेगा, गलत काम करेगा, तो फिर उसे तैयार रहना चाहिए कि उसके खिलाफ एक्शन होगा, जिसे एक्शन कहा जाता है। साथियों, हालांकि हम इस एक्शन की तरफदारी नहीं करते। साथियों, शिव सैनिकों के गुस्से में आने से एकनाथ शिंदे समेत तमाम बागी विधायक असुरक्षित हो गए हैं और उद्धव सरकार के एक और कदम ने उन्हें और उनके बाकी लोगों को खौफ में डाल दिया है। दरअसल महाराष्ट्र में सियासी तूफान चरम पर है और महाराष्ट्र सरकार ने अब बागी विधायकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकार ने बागी विधायकों और उनके परिवारों को दी गई सुरक्षा वापस ले ली है, जिस पर बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे ने कड़ी आपत्ति जताई है। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में ये लिखा है कि बागी विधायकों के परिवारों को कुछ भी अगर होता है, उनका कोई भी नुकसान होता है, तो इसकी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे सरकार की होगी। आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग गए लोग अब उद्धव ठाकरे पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं। शिंदे ने चिट्ठी में लिखा कि पंजाब में कुछ लोगों की सुरक्षा हटी थी और उसके बाद एक बड़ी घटना हो गई। सिद्धू मूसेवाला की तरफ एक पूरा इशारा है, यानी जो शिंदे अपने जिस परिवार को छोड़कर गुवाहाटी के 5 सितारा होटल में बैठकर किसी दूसरी पार्टी की दौलत पर पार्टी कर रहे हैं, मलाई चाट रहे हैं, अब उन्हीं बागी शिंदे को, उनके साथियों को अपने परिवार की सुरक्षा याद आ रही है, अपने परिवारों को जो छोड़ गए पहले सूरत और गुवाहाटी। साथियों, हम आगे बढ़ें उससे पहले वो तोड़फोड़ की जो तस्वीरें आ रही हैं शिव सैनिकों के गुस्से की, वो एक मर्तबा आप फिर देख लीजिए। मैंने आपको 2-3 जगहों की तस्वीरें बताई हैं, ज़रा देखिए किस तरीके से जो बगावत करने वाले हैं उनके खिलाफ शिव सैनिकों का गुस्सा फूट पड़ा है। तो देखा आपने गुस्सा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जुमे को कल मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे से मुलाकात की थी। इसके बाद उनकी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से शाम 6:30-7 बजे मुलाकात हुई। सूत्रों का कहना है कि ठाकरे और पवार की बैठक के बाद ही इन बागी विधायकों के परिवारों की सुरक्षा हटाने पर फैसला हुआ था, जिसके बाद बीती रात ही बागी विधायकों के परिवारों की सुरक्षा को सरकार ने हटा लिया।
अब एक तरफ आप बगावत करें, एक सरकार को आप अस्थिर बना दें और उसी सरकार से आप सुरक्षा चाह रहे हैं, ये बड़ी बात है। शिवसेना के बागी विधायकों की सुरक्षा हटाए जाने के बाद एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और उनके साथी जो महाराष्ट्र के डीजीपी हैं रजनीश सेठ को एक चिट्ठी लिखी, दर्द भेजा। शिवसेना के 38 विधायकों के हस्ताक्षर हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ हैं इस चिट्ठी में लिखा गया कि हम सभी साल 2019 में इलेक्शन जीतकर विधायक बने थे। सरकार ने हमें और हमारे परिवारों को प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा मुहैया करवाई थी, लेकिन महाराष्ट्र में जो सियासी समीकरण बदल गए हैं और बदले हुए हालात हैं, इसके बीच सरकार ने अवैध तरीके से बदला लेने के नज़रिए से हमारे परिवारों की सुरक्षा हटा दी है और इससे उनकी सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया। आप गुवाहाटी में बैठकर बड़ा अवैध काम कर रहे हैं। शिंदे ने चिट्ठी में लिखा कि हमारा मनोबल तोड़ने के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार ने एनसीपी और कांग्रेस के गुंडों की शह पर यह फैसला लिया है और आप कौन सी पार्टी के गुंडों की शह पर अपनी ही पार्टी को तोड़ना चाह रहे हैं शिंदे साहब। अब आप इंडिया टुडे ग्रुप के एग्जीक्यूटिव एडिटर गौरव सावंत का ये ट्वीट देख लीजिए, इंग्लिश में है। ये बता रहे हैं कि संजय राउत ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे। यानी साफ है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे के और उनकी सरकार के हाथ में कोई मजबूत मोहरा लग चुका है जिसकी बिना पर वो जंग लड़ेंगे। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिवसेना की आक्रामकता बढ़ती जा रही, हम सब देख रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने शिव सैनिकों को सड़कों पर उतारने की खुली चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे और शिवसेना अंत तक लड़ेगी, लड़ाई लड़ी जाएगी सड़क से लेकर सदन तक। राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, जो हम सब ने सुना था, कि ये शिव सैनिकों का गुस्सा है, एक बार जलाने पर आग नहीं बुझेगी, शिवसेना अंत तक लड़ेगी। मतलब आग लग गई फिर उसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा और वो आग गुस्से की आग। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों से तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही हैं, जो शुरू में हमने आपको विजुअल सिखाए, कई और जगह से कल भी आई। शिव सैनिकों ने पुणे में एक बागी विधायक के दफ्तर को तोड़ दिया, हमने बताया। सावंत राज्य के बागी विधायकों में से एक हैं और फिलहाल वो गुवाहाटी में मौज काट रहे हैं। उस असम में जहां बाढ़ आई हुई है, वो उस असम में बहुत कुछ खा पी रहे हैं। पुणे शहर के शिवसेना प्रमुख संजय मौर्य ने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ने तानाजी सावंत के कार्यालय में तोड़फोड़ की, उन्होंने जिम्मेदारी ले ली, यानी शिव सैनिक के कार्य। उद्धव ठाकरे को परेशान करने वाले सभी देशद्रोही और बागी विधायकों को इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, ये शिव सैनिक खुलेआम कह रहे हैं। उनके दफ्तरों पर हमला किया जाएगा और उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, ये शिवसेना की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। तो क्या आप बागी विधायक आएंगे घुटनों पर? शिवसेना नेता संजय राउत ने एक और बयान दिया कि शिव सैनिक गुस्से में हैं, पूछ रहे हैं कि अब हमें क्या करना है। उन्होंने कहा कि एक इशारे पर आग लग सकती है। संजय राउत ने यह भी कहा कि अभी शिव सैनिक सड़कों पर नहीं उतरे हैं, अगर वो उतरे तो सड़कों पर आग लग जाएगी और कंट्रोल करना मुश्किल होगा। लिहाजा जो शिव सैनिक अब करने लगे हैं और संजय राउत जैसे बयान दे रहे हैं और एकनाथ शिंदे को जो डर लग रहा है, उसके तहत मुंबई और पुणे में अलर्ट हो गया है। वर्तमान जो स्थिति है वो जरा चिंताजनक है। मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है। सभी पुलिस थानों में, शहर के सभी राजनीतिक दफ्तरों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कह दिया गया है। ये निर्देश दिया गया है कि अधिकारी स्तर के सभी पुलिसकर्मी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर राजनीतिक दफ्तर का दौरा करते रहें, देखते रहें कहीं ऐसा ना हो कि किसी के ऊपर हमला हो जाए। लेकिन इस सब में कोई बड़ी पार्टी खेल कर सकती है। बागी विधायकों के ऊपर हमले वो भी कर सकती है, उनके दफ्तरों पर वो भी हमले कर सकती है, ताकि शिवसेना पर, उद्धव ठाकरे पर एक बदनुमा दाग भी लग जाए, जिसकी वजह से फिर राज्यपाल से लेकर और ना जाने दिल्ली तक किन किन के शाहबाड़ों में जो है वो शिकायत की जा सके। तो आप क्या समझ रहे हैं? ये असल में जो गद्दारी हुई है शिव सैनिकों के मुताबिक, ये उसके खिलाफ गुस्सा है। आज ही अमित शाह साहब ने कहा ना कि जो गुजरात दंगे में मुसलमान मारे गए थे, उनका गुस्सा था लोगों का, जो 60 लोग जला दिए गए थे। तो हमेशा बीजेपी तो इस बात में यकीन रखती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एक क्रिया हुई है बगावत की महाराष्ट्र में, ये उसकी प्रतिक्रिया है। और आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस वीडियो पर, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।